बीएससी पार्ट थर्ड, थर्ड ईयर, पेपर थर्ड चलता था डायनेमिक्स। हुक्स लॉ फॉर वर्टिकल इलास्टिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग प्रत्याश डोरी। यहाँ पर हुक्स लॉ फॉर वर्टिकल इलास्टिक है। वर्टिकल मतलब आपकी कोई डोरी इस तरह से डोरी दे रखी है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ली थी, अब अपन वर्टिकल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओए, पहले आर्टिकल लिखिए, एक एल प्रकट लंबाई एवं लैम्डा प्रत्यास्थता स्थिरांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे ए से लटकी हुई है। एक हल्की प्रत्यास्थ डोरी लैम्डा प्रत्यास्थता मापांक की हल्की प्रत्यास्थ डोरी एक सिरे ए से लटकी हुई है, जिसकी स्वाभाविक लंबाई आपको एल दे रखी है, तथा इसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक कण बांधा गया है। इसके इस सिरे पर एक एम मास का कण बांधा गया है। कण की गति की विवेचना कीजिए। तो बी बिंदु पर जैसे ही कण मास एम बांधा जाएगा तो वह अपने वेट के कारण संतुलित अवस्था में, मान लिया वह ओ बिंदु तक आ गई। तो संतुलित अवस्था सबसे पहले लिखिए, टी नॉट इजकल टू हो गया एम जी इजकल टू लैम्डा एल प्लस बी माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन एल। तो एम जी इजकल टू हो गया लैम्डा बी अपॉन एल। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया अपने संतुलित अवस्था में। अब इस डोरी को ओ से पकड़ा और खींचा गया सी बिंदु तक। यहाँ पे ले लीजिए, ए बी ओ एज इट इज है। संतुलित अवस्था ओ थी, ओ से डोरी को खींचा सी बिंदु तक, सी बिंदु तक पकड़ा और फिर छोड़ दिया गया। तो डोरी में इलास्टिक है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मान लिया किसी समय टी पर कण की स्थिति पी है, जहाँ ओ पी इजकल टू आपने मान लिया एक्स, ये नेचुरल लेंथ एल था, ये डोरी में विस्तार बी था, और ओ सी बराबर मान लिया अपने स्मॉल सी। डोरी को ओ बिंदु से पकड़ा और फिर खींचा गया। डोरी को बिंदु ओ से सी तक खींचा और फिर छोड़ दिया गया। माना टी समय पर कण की स्थिति P है, जहां OP इजकल टू एक्स मान लिया। तो सबसे पहले आपने को कण की गति का समीकरण निकालना है। कण की गति का समीकरण निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है mg किधर होगा, नीचे की तरफ सदैव। कण का त्वरण किस दिशा में पॉजिटिव होगा, o से x में जो नीचे की तरफ है।
तो mx डबल डॉट भी नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा और डोरी में तनाव किस तरफ होगा, O की तरफ। तो कण की गति का समीकरण mg इस तरफ है, mx डबल डॉट भी इधर है पॉजिटिव, इसको यहां लिख लीजिए, mx डबल डॉट पॉजिटिव है और डोरी में तनाव किधर है, इधर ऊपर की तरफ। तो कण की गति का समीकरण mx डबल डॉट की दिशा में हमेशा गति का समीकरण आएगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू mx डबल डॉट और mg आपके नीचे की तरफ है तो नीचे दोनों मान लिए पॉजिटिव ले लिए और t ऊपर की तरफ है तो t को नेगेटिव ले लिया। अब डोरी में तनाव निकालना है, mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस लैम्डा l प्लस b प्लस x माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ एल ले लीजिए। mx डबल डॉट का मान हो गया mg, l से l कट जाएगा आपका, mg माइनस लैम्डा b प्लस एक्स अपॉन एल। समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 मान लीजिए इसको। तो 1 और 2 से देख रहे हो mg इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एल है संतुलित अवस्था में, तो ये दोनों कट जाएंगे। 1 तथा 2 से mx डबल डॉट इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एल रख दिया माइनस लैम्डा बी अपॉन एल माइनस लैम्डा एक्स अपॉन एल विच इम्प्लाइज माइनस का लैम्डा एक्स अपॉन एल। तो आवर्तकाल आ गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स। तो इस प्रकार इसका अपने आवर्तकाल निकाल लिया। अब देखिए तो ये अपना आवर्तकाल आ गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन एम एल इंटू एक्स, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं v डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डबल डॉट को लिख दिया v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एक तरह से आ गया था लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एल को लिख लिया v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा अपॉन एम एल इंटू एक्स। पहली समीकरण से था एम जी इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन एल, यहाँ लिख लीजिए, पहली समीकरण में जरूरत पड़ेगी, यहाँ से इसका मान रख दीजिए लैम्डा अपॉन एम एल का माइनस का जी अपॉन बी। तो वी डी वी का मान आ गया था माइनस का लैम्डा अपॉन एल इंटू एक्स, वी डी वी इजकल टू माइनस का जी अपॉन बी। इससे पहले आप ये और समीकरण लिख लीजिए, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इजकल टू आ गया था, पहले आवर्तकाल रह गया माइनस का जी अपॉन बी इंटू एक्स। इससे अपन ने आवर्तकाल निकाल लिया टी बराबर 2 पाई अपॉन रूट म्यू का मान हो गया जी अपॉन बी। ये अपनी एक समीकरण लिख दीजिए, टी इजकल टू 2 पाई रूट बी अपॉन जी, ये इसका आवर्तकाल आ गया। नेक्स्ट अपन कंडीशन ले रहे थे वी डी वी इजकल टू माइनस का लैम्डा बाई एम एल इंटू एक्स, और इसको लिख लिया वी डी वी इजकल टू माइनस का जी अपॉन बी इंटू एक्स, और इंटीग्रेट कर दीजिए वी स्क्वायर बाई टू इजकल टू माइनस का जी अपॉन बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट C1।
इससे पहले एक और कंडीशन है, यदि पार्टिकल में अपन ने O से C तक खींचा था क्या, यदि C स्मॉल c इज लेस देन B तो गति सरल आवर्त गति होगी। सेकंड केस, यदि C इज ग्रेटर देन B तो V स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस का G अपॉन B इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट C1 एट C। V इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू C। तो V इज इक्वल टू 0 तो C का मान आ गया G अपॉन B इंटू सी स्क्वायर बाई 2, ये मान यहाँ रख दीजिए। तो V स्क्वायर हो गया G अपॉन B इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपना 2 से 2 सब जगह से कट जाएगा। V स्क्वायर का मान आ गया G अपॉन B इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले B बिंदु पर, जैसे ही कण B बिंदु पर आएगा वेग VB ले लीजिए, V इक्वल टू लिख लीजिए VB। तो x का मान माइनस B, तो VB स्क्वायर हो गया आपके पास G अपॉन B इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। B बिंदु पर कण का वेग ये होगा। अब यानी कण जैसे ही B के ऊपर जाएगा तो वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा और डोरी में तनाव खत्म हो जाएगा। कण B के ऊपर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH जब तक गति करेगा जब तक इसका मान 0 नहीं हो जाए, और U हो जाएगा VB। which implies VB square upon 2G VB स्क्वायर का मान लिख दीजिए G अपॉन B सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2G। तो G से G कट गया, तो ये मान आ जाएगा आपके पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2G सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2B इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन 2G, या और यहाँ लिख लेते हैं, और यदि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2L इज लेस देन 2B इज लेस देन 2L तो कण की गति सरल आवर्त गति होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा। और सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इजकल टू लिख लीजिए सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस 4BL। तो इस केस में कण की गति सरल आवर्त गति होगी। इस तरह से अपने ये आर्टिकल को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक, और इसके आधार को आपको पूरा बेस इसी तरह से चलेगा। हर क्वेश्चंस में अपने को लगभग सिमेट्री इसी तरह से चलेगी। पार्टिकल को ए से छोड़ा गया है, ए से बी तक इसकी स्वाभाविक लंबाई, फिर इसको सी तक खींचा और छोड़ दिया गया। या तो इस तरह के क्वेश्चन है, या पार्टिकल को ए से ही छोड़ा गया है, ए से छोड़ा गया तो ए से बी तक वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करेगा और फिर वो सरल आवर्त गति करेगा।